पे आपने आयोजित किया और जहाँ तक मुझे याद है इसी वर्ष में 21 फरवरी से यह क्रम आपने शुरू किया था। बहुत ही अच्छा काका साहेब के जीवन और कार्य के बारे में चिंतन का अ, इस आभासी मंच पर आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसमें विचारों का प्रवाह हो रहा है। आज मुझे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैंने पहले सुधा जी को सुना और उसके बाद हमें श्री रणछोड़ भाई को सुनना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं इस कार्यक्रम में पहले भी आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात हुई थी कि काका साहेब की कृतियों को, उनके बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों में कुछ पाठ वगैरह टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है या होना चाहिए। यहाँ मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा था तभी से प्राइमरी विद्यालय में मैंने उनके बारे में हमें पाठ पढ़ने में आते थे। और जो कुछ मैंने पढ़ा है काका साहब के बारे में जो जाना है, विद्यालय से ही उनके बारे में जाना है। मुझे जो एक पाठ उनका याद है कि काका साहब जब छोटे थे, तो उनका नाम तो वैसे हम जानते हैं दत्तू था। तो उनको अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं कि उनको दायाँ-बायाँ याद नहीं रहता था। तो वो जब खाना खाने बैठते थे, तो दायाँ हाथ से खाना खाना है, लेकिन वो कभी-कभी बाएँ हाथ से शुरू हो जाते थे। तो घरवाले उनको टोकते थे, हँसते भी थे। तब जाके उनको कहा कि आपको दायाँ हाथ कौन-सा है, वो क्यों नहीं याद रहता? तब उनको याद करने की उनको तालीम दी गई, लेकिन वो किसी भी तरह से उनको वो याद नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये किया कि उनको पता लगा कि उनके जो कान में एक वाड़ी पहनाई गई है। वाली तो जी, उसको वो टच कर लेते थे तो पता लगता था कि यही दायाँ हाथ है। तो ये एक पाठ उनके पढ़ने में आया था। दूसरा, उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में हम विद्यालय में पढ़ते थे। तो बात बिल्कुल सही है, आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, काका साहेब के पार्थिव देह को गए हुए आज 40 साल हो गए और उनके विचार, उनकी जो बातें, उनका चिंतन इतना प्रासंगिक है कि वह आने वाली पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करेंगी। गांधी जी के साथ उनका रहना हुआ, गांधी विचार से वे प्रेरित हुए। गांधी जी भी काका साहेब के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ऐसा उनके लेखन में मिलता है। और गांधी आश्रम में, साबरमती आश्रम में गांधी जी के अंतेवासी बहुत नज़दीक, निकट के तो काका साहेब थे ही। इसीलिए भी उन्होंने गांधी जी ने उनको काका उपनाम भी दिया था। लेकिन जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, तो उस भवन का नाम क्या रखा जाए, वो काका साहब ने ही सुझाव दिया था। उसका नाम अभी भी गांधी साबरमती आश्रम जो है, वो हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह गांधी जी के तो वो बहुत करीब रहे ही, लेकिन गांधी के कार्यों में इतने ओतप्रोत रहते थे, फिर भी लिखना उनका एक अजीब प्रकार का एक व्यसन जिसे कहें बन चुका था। तो इतना सब कुछ कार्य करने के बावजूद भी समय निकाल लेते थे और लिखते बहुत थे। और इसी का फलस्वरूप से हमें उनकी 30 से अधिक पुस्तकें मिली हैं, जिसमें गुजराती में भी है, हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी कुछ हैं। तो काका साहब ने जो कुछ लिखा है, उसमें ज़्यादातर प्रवास वर्णन उनके जब पढ़ते हैं, तो उनकी जो लेखनी, उनकी कलम है, उसकी ताज़गी हमें महसूस होती है। दूसरी बात ये कि गांधी जी जब अपने अनुयायियों को दूर-दूर से जो पत्र आते थे, उनको पत्र लिखा करते थे, उनका एक संकलन भी काका साहब ने किया। लेकिन के काका साहब के भी अनेक शिष्याएँ थी और काका साहब उनको भी पत्र लिखा करते थे। एक अध्यापक के रूप में काका साहब को देखना हो, तो उन्होंने विद्यार्थियों को अपने समय में जिस तरह का मार्गदर्शन किया, जीवन के प्रति, न केवल अध्ययन के प्रति, बल्कि जीवन के प्रति जो काका साहब ने उनका जो मार्गदर्शन किया है, वो जब उनके पत्र हम पढ़ते हैं, तो उन पत्रों में हमें मिलता है। हम देखते हैं कि उन्होंने एक संकलन उनके पत्रों का चिरंजीवी चंदन ने, इस नाम से पत्र है, चंदन जी को लिखे गए। फिर एक नेत्रमणि भाई को उन्होंने पत्र लिखे, उसके बारे में इनका संकलन मिलता है। और मैं यहाँ पे ख़ास उल्लेख करना चाहूँगा कि विश्व समन्वय संघ की चेयरपर्सन कुमारी कुसुमबेन शाह जी के उनके ऊपर भी काका साहब का बहुत ही एक विशाल पत्राचार हुआ है। और इस वर्ष में ये एक हर्ष की बात है जिसकी मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कुसुम जी के पत्रों का भी एक संकलन संभवतः इसी वर्ष में तैयार होने की उम्मीद है। तो इससे हमें काका साहब के जो पत्र लिखते थे और जो जिस तरह से किस तरह से वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया करते थे, इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है उन पत्रों में। समय अधिक न लेते हुए मैं कुछ 1-2 बिंदुओं पे ही प्रकाश डालना चाहूँगा कि काका साहब हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। आज के समय में तो बहुत ही प्रासंगिक है। ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था तो लगभग इसका फ़ोकस था उनकी पुस्तक परम सखा मृत्यु के ऊपर फ़ोकस करके यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो मृत्यु के बारे में काका का जो चिंतन है, वो चिंतन उस पुस्तक में मिलता है। 25 प्रकरण का ये पुस्तक है। इसमें अगर जब हम पढ़ते हैं, तो पिछले 2 वर्षों में हमने जिस तरह का एक भयावह स्थिति के बीच में हमने साँसें ली है और हम इसी में ही आगे बढ़ रहे हैं ऐसे समय में, तब ये परम सखा मृत्यु नाम का जो पुस्तक है, उसमें काका साहब के जो विचार संग्रहित है, उसको जब हम पढ़ें तो मृत्यु के प्रति जो हर व्यक्ति का, हर जीव का बल्कि एक भय रहता है हमेशा के लिए। जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु ही तो है, लेकिन काका साहब ने अपने लेखों के ज़रिए मृत्यु के प्रति अपनी दार्शनिक जो टिप्पणियाँ दी हैं, अपने विचार दिए हैं, उससे इस तरह का कि व्यक्ति को जीने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ये ऐसा भी एक पुस्तक काका साहब ने दिया है। इनके पुस्तकों के ऊपर तो बहुत विस्तृत बातें की जा सकती है लेकिन मैं मेरी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा कि काका साहब प्रासंगिक हैं अपने समय में भी और आज के समय में भी और आने वाली पीढ़ियों तक एकदम बहुत ही अधिक वो प्रासंगिक बने रहेंगे और इस हेतु हमें सबको मिलकर इसी तरह के कार्यक्रम नित नवीन रूप से करते रहने होंगे। काका कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज उनके जाने के पश्चात पार्थिव देह के जाने के पश्चात 40 साल हो गए, फिर भी आज जिस तरह से हम यहाँ पर इस आभासी मंच पर मिले हैं, काका के जीवन और कार्य के बारे में हम अधिक से अधिक कार्यक्रम करते रहें, मिलते रहें, बातें करते रहें। इससे अवश्य ही काका साहब हमेशा हमारे बीच रहेंगे और प्रासंगिक रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद भागेल जी। आपने बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे तरीके से उनके जो प्रकाशन है, उनके जो लेखन है, उसके बारे में अपने विचार रखे। मैं आपको यहाँ थोड़ी सूचना दे दूँ कि अभी हमने पिछले वर्ष उनकी काका साहब की सूक्तियों पर मधु संचय जो कुसुम जी ने जिसका संकलन किया, वो एक पुस्तक छापी जिसमें उनकी सूक्तियों का संकलन है। और दूसरी एक उनकी पुस्तक जो उनके पत्र हैं, उनके चुनिंदा 100 पत्रों का संकलन साहित्य अकादमी छाप रही है। वो शायद दिसंबर तक, उनके जन्मदिन तक वो उम्मीद है कि वो हमारे बीच आ जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको आगे करते रहें। जैसे कुसुम जी ने और इन लोगों ने बड़े मेहनत से उनके सारे साहित्य को 12 खंडों में समेटा है। 12 अच्छे मोटे मोटे खंडों में उनके पूरा साहित्य है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पत्र की बात करी आपने, तो पत्रों का संकलन, 100 चुनिंदा पत्रों का संकलन साहित्य अकादमी के यहाँ छपना शुरू हो गया है और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि उनका जो कुछ भी और रह गया है, जो और कुछ विशेष है, वो किसी न किसी रूप में हम लोगों के सामने आता रहे। तो हम लोग इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच रणछोड़ शाह जी हैं। एक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ करने वाले श्री रणछोड़ शाह जी पिछले 50 वर्षों से अधिक से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्हें स्कूल के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का 21 वर्षों का अनुभव है। 21 वर्षों तक वो विभिन्न स्कूलों के प्राध्यापक रहे, प्रधान अध्यापक रहे। इसके अलावा आपने तंजानिया में शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। अनेकों देशों की यात्राएं की इस संबंध में, और आपके शिक्षा के संबंध में 20 से अधिक पुस्तकें गुजराती और इंग्लिश में आपने लिखी, जो संस्थानों विशेष अलग अलग संस्थानों में आजकल पढ़ाई जा रही है।
वर्तमान में आप भरूच में अमेठी शिक्षा संस्थान की जो उसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं भरूच और वडोदरा में, जो अमेठी संस्थान की जो संस्थाएं हैं उनका संचालन आप कर रहे हैं, उनकी देखभाल आप कर रहे हैं और वो उस बड़ी जिम्मेदारी से आप उनका संचालन, जिसमें उस क्षेत्र के बच्चों का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, उस काम में आप लगे हैं। आपके स्कूलों में, आपके द्वारा संचालित ये स्कूलों में आपने काका साहब के ऊपर उनके बचपन के जो संस्मरण हैं उनके ऊपर एक पुस्तक तैयार की है। वो पुस्तक उस पाठ्यक्रम में, वहाँ गुजरात के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के ही उनके छोटे स्तर पर ही इस तरह के काका साहब के जो बचपन के संस्मरण हैं, प्रेरणादायक संस्मरण हैं, जिसमें उनकी ईमानदारी और सत्य की बात ये सब झलकती है, वो बच्चों के लिए आपने उसमें लगाई हुई है। इसी तरह हमारे एक मित्र हैं मिलन जी, उन्होंने महाराष्ट्र में काका साहब की 2 पुस्तकें तैयार करके वहाँ भी पाठ्यक्रम में लगवाई हुई है। इस तरह से हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलें तो जो काका साहब अभी तक सबके निगाहों से दूर रहे, वो निगाहों के साथ साथ दिल में भी उतर जाएंगे। तो मैं अपने बीच जो हमारे ऐसे अनुभवी रणछोड़ शाह जी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने थोड़ा समय हम लोगों के लिए निकाला और हमारी बीच आने का उन्होंने स्वीकृति दी। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय श्री रणछोड़ शाह जी से आग्रह मंगला करता हूं। नैनानो फोन आवे ने मारू चाले गए, वो अपने विचार लोगों के बीच रखें और जो भी उनके अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में और काका साहब के बारे में वो हम लोगों से साझा करें। श्री शाह जी, स्वागत। मेरा सभी को नमस्कार। अतुल जी सुनाई देता है? जी हाँ जी, सुना। अच्छा। विश्व समन्वय संघ न्यू दिल्ली के सभी पदाधिकारी, अधिकारी जी, माननीय कुसुम बहन जी, अतुल जी और सभी साथियों, और आज